क्यों हुआ जी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 6 अक्टूबर है, दिन है इतवार का और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 7th एवेन्यू के ऊपर, एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज जो है इसके ऊपर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर मेरे अकब में आप देखें तो जो जिना एवेन्यू है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। वो सामने मेट्रो बस स्टेशन है, उससे पहले जो फ्लाईओवर है वो फजलुल हक रोड का फ्लाईओवर है, जहाँ पर ज़्यादा जिना एवेन्यू की ज़्यादातर झड़पें जो हैं वो इसी मकाम पर हुई हैं। कुलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल के उस तरफ, यहाँ इस फ्लाईओवर के राइट साइड पे ज़्यादातर कारकुनान जो हैं वो पसपाई इख्तियार करने के बाद इसी इलाके में पनाह लेते हैं और इसके बाद वापस यहीं पर इकट्ठे होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चलेंगे अब से कुछ देर पहले तक भी यहाँ पर जो कारकुनान की काफ़ी तादाद मौजूद थी। लगभग 100 के करीब कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो वो कारकुनान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन रेंजर्स वहाँ पर मौजूद थी। रेंजर्स ने जिना एवेन्यू पर अपनी पोजीशन ली हुई थी, लेकिन उन्होंने कारकुनान के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की थी। जब नारेबाजी ज़्यादा हो गई, नारेबाजी की शिद्दत जो है कारकुनान की जानिब से बढ़ गई, तो उसके बाद पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और ATS के अहलकार जो हैं वो वहाँ पर आए और उन्होंने फजलुल हक रोड और जिना एवेन्यू की दोनों अतराफ से जो कारकुनान हैं उनको घेरा डाला। ये जो सामने आप रोड लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं जो ब्लू एरिया की तरफ जा रही है, इस रोड के आगे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर उन्हें सैंडविच बनाकर जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी तरफ से कारकुनान के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई की गई, जिसमें उनके ऊपर लाठियाँ भी बरसाई गई, पथराव भी किया गया। कारकुनान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस पर भी पथराव किया गया। जवाबी पथराव जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी किया गया। शेलिंग हुई काफ़ी हद तक। यहाँ पर जो है तकरीबन आधा पौना घंटा यहाँ पर खड़ा होना नामुमकिन था। शेलिंग की वजह से काफ़ी सूरत हाल जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो अब कारकुनान जो हैं वो इस पसपाई के बाद एक दफ़ा फिर गलियों में पनाह ले चुके हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने जिना एवेन्यू को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में कर लिया है। जिना एवेन्यू इस वक्त एक हवाई अड्डे के रनवे का मंजर पेश कर रहा है, जहां पर बिल्कुल सुनसानी छाई हुई है। कारकुनान जो हैं वो कोशिश ज़रूर करते हैं फजलुल हक रोड के साथ आगे पीछे से किसी भी तरीके से वहाँ पहुँच कर और वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि क्योंकि ये एक लीडरलेस क्राउड है, यहाँ पर किसी भी किस्म के जो तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो मेन लीडरशिप है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये एहतजाज का आज तीसरा रोज़ शुरू हो चुका है। 4 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा जो एहतजाज की कॉल दी गई थी कारकुनान की जानिब से, 4 अक्टूबर की शाम से ये एहतजाज जो है वो शुरू कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर लीडरशिप की तरफ से कोई भी बड़ी लीडरशिप यहाँ पर आई नहीं। जो कुछ लीडरशिप आए थे जिनमें ज़्यादातर आप ने देखा होगा कि वुमेन विंग जो है PTI का वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आया इस एहतजाज में। साथ ही साथ नईम हैदर पंजोथा और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, इसके अलावा साबिक जो कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो फिरदौस शमीम नकवी भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा जो PTI की मेन लीडरशिप है, उनमें से जैसे कि शेख वकास अकरम के काफ़ी सारे वीडियो बयानात तो नज़र आए हैं, लेकिन वो जिना एवेन्यू पे ज़ाती हैसियत में देखे नहीं गए। इसके अलावा वज़ीर आला KP जो हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने भी काफ़िले को लीड करके कामयाबी के साथ जो है यहाँ पर कारकुनान को तमाम रुकावटें अबूर करते हुए कारकुनान को कामयाबी के साथ यहाँ D चौक तक पहुँचाया, जिना एवेन्यू इस्लामाबाद तक पहुँचाया। उसके बाद से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो गायब हैं, मंजर पे नज़र नहीं आ रहे। उनके मुतालिक जो है मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। एक तरफ से खबरें आ रही हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें क्लोज या ओपन अरेस्ट रखा गया है, लेकिन दूसरी तरफ से हुकूमत की जानिब से इस बयान की मुकम्मल तरदीद की जा रही है। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि हुकूमत ने एक फुटेज एविडेंस भी पेश किया है जिसमें ये दिखाया गया है मुबैना तौर पर कि
अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी से अंदर केपी हाउस से अंदर जाते हुए भी दिखाए गए और बाहर निकलते हुए भी दिखाए गए। और उसके बाद से वो कहाँ हैं, इस मुतल्लिक वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर लाइल्मी का इजहार कर रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए सड़कों की, रास्तों की, तो इस्लामाबाद में जो जुज़वी तौर पर रास्ते खोल दिए गए हैं। रावलपिंडी को मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। रवात के करीब जहां पर ये ट्रैफिक बंदिश थी वहां से ट्रैफिक खोल दी गई। इसके अलावा मरी रोड के मकाम पर, खन्ना पुल के मकाम पर, फैज़ाबाद के मकाम पर जो ट्रैफिक की बंदिश थी वो खोल दी गई है। सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर जो 0 पॉइंट का मकाम है वहां से ट्रैफिक बंद है। और उसके ऊपर श्रीनगर हाईवे पर जब आप आते हैं तो श्रीनगर हाईवे को मुकम्मल तौर पर सील किया गया है 0 पॉइंट के मकाम से। तो इसलिए अभी तक शाम 6 बजे तक, 6 अक्टूबर शाम 6 बजे तक की ये इतलात हैं। ये जो रास्ते हैं जो हमने आपको बताए हैं ये खोल दिए गए हैं। चंद एक रास्ते जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं रेड जोन के साथ, जैसे श्रीनगर हाईवे, जिना एवेन्यू, डी चौक, इन रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस, ATS, FC, रेंजर्स और आर्मी के एहलकार भी तैनात किए गए हैं और इस इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया गया है। अभी इसके बाद मज़ीद जो डेवलपमेंट्स होंगी, मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी, हम इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।